चलिएगा, तो मैं आज आपके सामने बेहद ही डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मैं कोई साइकोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको कुछ नॉलेज ही मिल जाए अलग। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे बोलते हैं। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा था लेकिन कोई दिक्कतों के कारण ये मैंने इतना लिख दिया था, वीडियो बनाया था 8 मिनट का हो गया था, बट दिक्कत ये हो गया कि कुछ ही कारण से। चलिए ठीक है, फिर से मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, तो ये थॉर्नडाइक को बोला जाता है। अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये ट्रिक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, तो थॉर्नडाइक को बोला जाता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, तो आपका अगर आएगा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, थॉर्नडाइक को। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत आप बहुत अच्छे से आप कवर हो जाएगा। देखिएगा ट्रिक क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक ने बहुप्रयासों के बाद उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित किए। किसमें संबंध स्थापित किए, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित किए। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इतना चीज़ समझ में आया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक ने बहुप्रयासों के बाद उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित किए। अब बहु से देखिएगा, बहु से क्या होता है, तो बहु से हो जाएगा बहुखंड का सिद्धांत। तो पूछाएगा बहुखंड का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अधिगम का जो बहुखंड का सिद्धांत है ये किसने दिया, ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया। अब देखिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास से प्रयास निकल ही रहा है, तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा दिया गया। और हम प्रयास को क्या बोल सकते हैं, प्रयास को प्रयत्न बोल सकते हैं। तो प्रयास व जैसे त्रुटि का सिद्धांत था, वैसे ही प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी ठीक है थॉर्नडाइक ने दिया। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चाहे प्रयास बोलिए चाहे प्रयत्न बोलिए, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, के उद्दीपक बहुप्रयासों के उद्दीपक अनुक्रिया में, ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया खुद लिखा हुआ है। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, पर उद्दीपक का क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं। रिएक्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन, अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन बोलते हैं। तो स्टिमुलस का शॉर्ट फॉर्म शुरुआत का क्या लिया गया, एस लिया गया, और रिएक्शन का या रेस्पॉन्स बोलते हैं, अनुक्रिया को रिएक्शन या रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो शुरुआत में दोनों के आर आएगा, तो इसका क्या लिया गया, आर लिया गया। ठीक है, तो इसे पहला स्टिमुलस होता है, इन्होंने कहा, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पहले उद्दीपक होगा या उद्दीपन होगा तब क्या होगी, अनुक्रिया होगी। तो पहले स्टिमुलस होगा तो फिर रिएक्शन होगा। तो पहले एस आर थ्योरी, पहले एस आएगा यानी स्टिमुलस होगा, फिर आर फॉर रिएक्शन या रेस्पॉन्स होगा। तो एस आर थ्योरी का जनक कौन है, ठीक है, थॉर्नडाइक है। यदि पूछाएगा आर एस थ्योरी किसने दिया, तो स्किनर ने दिया। उन्होंने सबसे पहले बोला था रिएक्शन होना चाहिए या रेस्पॉन्स होना चाहिए, फिर स्टिमुलस होना चाहिए। बट थॉर्नडाइक ने क्या बोला, पहले एस फॉर स्टिमुलस होगा यानी उद्दीपक होगा, और आर फॉर रिएक्शन या रेस्पॉन्स होगा यानी अनुक्रिया होगी। तो एस आर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। अब देखिएगा, अब संबंध देखिए, देखिए उद्दीपक अनुक्रिया में क्या स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। तो संबंध से हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत। भैया किसके बीच में संबंध है, उद्दीपक अनुक्रिया में तो संबंध है, तो संबंध से हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया, तो थॉर्नडाइक महोदय जी के द्वारा दिया गया। अब संबंध में क्या छुपा हुआ है, देख रहे होंगे, संबंध में क्या छुपा हुआ है, बंध। बंध का मतलब देखते हैं, बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। देखिए जैसे इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, बॉन्ड ही तो दिख रहा है। इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये बॉन्ड ही तो है। तो संबंध में क्या दिखा, बंध। तो इसके बोला जाता है अधिगम का बंध सिद्धांत या बंध सिद्धांत। तो अधिगम का बंध सिद्धांत या बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो संबंध में संबंधवाद का सिद्धांत निकला और संबंध में बंध छुपा है, तो अधिगम का बंध सिद्धांत हो गया। तो सारा कवर हो गया। अच्छा, इन दोनों में क्या है, बिना उद्दीपन के अनुक्रिया क्या हो गया, क्या अनुक्रिया बिना उद्दीपक की प्राप्ति हो सकती है, नहीं प्राप्ति हो सकती है। तो इन दोनों में क्या है, संयोजन है। इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया में संयोजन है, इसीलिए इसे बोलते हैं भाई कि संयोजनवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इतना चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बना दिया था, बहुत सारी चीज़, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछाएगा कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर किया। किस पर किया, बिल्ली पर किया। इन्होंने क्या लिया, एक केज लिया, केज मतलब एक पिंजरा लिया, ठीक है, पिंजरा लिया, ठीक है। इन्होंने उसे क्या बोला, पजल बॉक्स, पिंजरे को क्या बोला उन्होंने, ठीक है, पजल बॉक्स। क्योंकि इन्होंने जब प्रयोग किया थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पर, बिल्ली को इस
केज में क्या कर दिया, बंद कर दिया। बिल्ली है, कुत्ता ना समझिएगा, ठीक है, बिल्ली है, ठीक है, इसको केज में बंद कर दिया। अब इस बिल्ली के लिए जो केज है ये पजल ही तो है, तो इसीलिए इसे पजल बॉक्स बोला गया, ठीक। और बहुत ध्यान से देखिएगा, और इधर पारदर्शक चीज़ लगा दी गई, पारदर्शक मतलब सामने सामने दिख जाए, और उस सामने प्लेट में क्या रख दिया इन्होंने, ठीक है, मछली रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, मछली रख दिया भाई, मछली रख दिया। आप सोचिए, इसको भूखा रख रहे हैं थांडाइक महोदय, और उसको, ठीक है, और इसके सामने दावत के रूप में मछली रख दिया, इसका फेवरेट डिश, ठीक है, ये रख दिया, ठीक। अब इसको देख रहा है, तड़प रहा है, भूखा भी है, ये क्या है, इसको भूख भी लगी है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, और यहाँ पे एक बटन लगा दिया, बटन मतलब बटन को बोल सकते हैं लीवर, बटन को क्या बोल सकते हैं, लीवर। तो यहाँ लीवर, और इस बटन यानी लीवर का संबंध किससे कर दिया, ठीक है, इस दरवाजे से कर दिया। अगर ये दबेगा यानी बटन या लीवर दबेगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, ये दरवाज़ा खुल जाएगा, ये वाला, ठीक, दरवाज़ा खुलेगा, और बिल्ली को क्या मिल जाएगा, उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिएगा, बिल्ली भूखी है, और ये जो मछली है उसको क्या कर रहा है, उत्तेजित तो कर रहा है। उत्तेजित को बोलते हैं स्टिमुलेट या एक्साइटेड बोलते हैं ना। तो ये मछली उसके लिए कहाँ काम करती है, क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक के सिद्धांत में मछली का काम क्या है, तो मछली बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है, ठीक है। और इस मछली को देख के उसकी भूख और बढ़ गई, इसके कारण वो क्या कर रहा है, मछली को देखकर यानी उद्दीपक को देखकर, ठीक है, ये एक्साइट हो गया यानी स्टिमुलस हो गया, इसको देख के ये क्या करने लगी मछली, अरे बिल्ली क्या करने लगा, बिल्ली क्या करने लगा, अनुक्रिया करने लगा। क्या करने लगा, बिल्ली अनुक्रिया करने लगा, मतलब उछल कूद मचाने लगा कि कैसे भी ये दरवाज़ा खुल जाए और हम उद्दीपक की प्राप्ति कर लें। उद्दीपक का मतलब यहाँ पे क्या है, मछली की प्राप्ति हो जाए। फिर क्या हुआ, बहुत अनुक्रिया किया, अनुक्रिया किया, अनुक्रिया किया, मतलब खूब इधर उधर, ठीक है, प्रयत्न किया कि खुल जाए, क्या खुल जाए, ये दरवाज़ा, ठीक है। तो अचानक से इसका पैर, ठीक है, इतना प्रयास किया, अचानक से इसका पैर किस पे पड़ जाता है, ठीक है, इस लीवर यानी बटन पे पड़ जाता है। जैसे पड़ा, इसकी ये दरवाज़ा क्या हुआ, खुल गया, दरवाज़ा इसे खुला, ठीक है, दरवाज़ा खुला, और ये बिल्ली जाके इस मछली को खा ली, यानी ठीक है, इसे उद्दीपक की प्राप्ति हो गई। अपना भूख क्या कर ली, अपना भूख शांत कर ली, क्या कर ली, भूख शांत कर ली। फिर क्या किया थार्नडाइक ने, कहा नहीं, अब तुम्हें फिर पकड़ के लेके आ गया, बंद किया गया। कहाँ बंद किया गया, ठीक है, फिर केज में बंद किया गया। फिर उसको काफ़ी समय तक बिल्ली को भूखा रखा गया। फिर सामने चारे के रूप में, उद्दीपक के रूप में किसको रख दिया गया, मछली को। उसकी भूख और बढ़ी, भूख बढ़ती गई, ठीक है। एक समय फिर यह अनुक्रिया करने लगा। फिर इसका पाँव कहाँ पड़ गया, अचानक से इसका पाँव किस पे पड़ गया, अब उससे थोड़ा सा कम समय लगा था, पहले से थोड़ा कम समय लगा था, पड़ा इस पर, और इस बिल्ली के लिए दरवाज़ा खुल चुका था, और दरवाजे के बाद इसने अपना फिर भूख शांत किया, ठीक है। जिससे उसके बाद ये उसको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इस दरवाजे के संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ है ऐसा, ठीक है, जो जिससे दरवाजे खुल जाता है। फिर इसको बंद किया, यही क्रिया बार बार किया, तो उसको अंदाजा होने लगा। फिर वो धीरे धीरे आकलन करने लगी कहाँ पे, ठीक है, इसका मामला है, मतलब कहाँ पे बटन मिलेगा, लीवर, या जिससे दरवाज़ा खुल जाए। फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए पहले में 50 मिनट लगा, 50 मिनट से होते हुए 40, 40 से होते हुए 20, 20 से होते हुए 10, 10 से लेकर 5, एक समय आया कि 1 मिनट के अंदर ही या तुरंत, उससे तुरंत क्या हुआ, तुरंत उसको पता चल गया कि यहीं पे है मामला, इससे यही से मामला से ये दरवाज़ा खुलेगा और हमें मिलेगा। तो इससे उससे क्या सीख मिलती है, ठीक है, इससे ये सीख मिलती है, ठीक है, कि इंसान को प्रयत्नशील या प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। इतने में कोई समस्या बताइएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, यानी प्रयत्नशील रहना चाहिए, ठीक है, जिससे वो कभी हार ना माने। तो क्वेश्चन पूछाएगा, इससे शिक्षा में महत्व क्या मिलता है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे शिक्षा में महत्व क्या मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा, शिक्षा में महत्व। तो यहाँ पे पूछा आएगा, अगर पेपर में पूछ लिया गया कि थार्नडाइक के सिद्धांत के या अधिगम के सिद्धांत में शिक्षा का महत्व क्या है, या शिक्षा में इसके क्या महत्व मिलेगा, तो इसके शिक्षा में महत्व क्या मिलेगा, ठीक है, धैर्य और परिश्रम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, धैर्य। देखिए धैर्य उसने बनाए रखा, देखिए कितने समय तक उसने वेट किया, लेकिन उसे हार नहीं मानी। तो इससे, इस कहानी से उसे क्या सीख मिलती है, या इस शिक्षा में इसका क्या महत्व है कि धैर्य और परिश्रम रखना चाहिए, जैसे कि आजकल बहुत ही कम लोग रख रहे हैं, ठीक है, बहुत आराम से हम सबको पेशेंस रखना चाहिए। दूसरा इसका क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे क्या हुआ, उसको
कैसी, जब इसको कितनी खुशी हुई, जब इसको धीरे एक समय कम होने लगा, उसको पता चल गया कि इतना कम जो समय लग रहा है, उसको पता चल गया कि यहीं पे संबंध है, ठीक है, इस दरवाजे का लीवर से, जिसके कारण ये खुल जाता है दरवाज़ा। तो इससे क्या हुआ, उसके अंदर एक सकारात्मक सोच हुई, और कैसी सोच हुई, सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक सोच डेवलप हुई, विकसित हुई, और ठीक है, आशावादी सिद्धांत भी उसका, ठीक है, इसका आशावादी सिद्धांत भी देखने को मिला, ठीक है, आशावादी भी होगा इस व्यक्ति, मतलब इससे क्या होगा, आशावादी दृष्टिकोण रखेगा, दृष्टिकोण मतलब नज़र रखेगा व्यक्ति, ठीक है, आशावादी मतलब अच्छा ही सोचेगा हमेशा, ठीक है। इससे क्या हुआ, अरे वाह, तो इसने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी यानी धैर्य रखा और परिश्रम करते रहा कि हमें उद्दीपक की प्राप्ति यानी मछली की प्राप्ति तो होगी। इससे क्या हुआ, इसको सकारात्मक सोच भी विकसित हुई और आशावादी दृष्टिकोण भी इसका बन गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, ठीक है, जैसे कहते हैं मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख सकते हैं, तो अभ्यास द्वारा, ठीक है, इसके गलतियों में सुधार भी होने लगा। इसने प्रैक्टिस करके, ठीक है, बार बार अनुक्रिया, अनुक्रिया यहाँ पे अभ्यास का मतलब क्या है, अनुक्रिया, अभ्यास करके इसने गलतियों में सुधार किया, ठीक है। तो इनके कहानी से क्या सीख मिलती है, यानी इनके सिद्धांत से या इनकी इस थ्योरी से क्या मिलती है, अभ्यास करके, ठीक है, अभ्यास करके क्या मिलती है, ठीक है, गलती अभ्यास के द्वारा या अभ्यास करके गलतियों में सुधार किया जा सकता है, ठीक है, गलतियों में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, गलतियों में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट ये पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर आर्ट, इससे क्या होगा, इससे कला डेवलप होगी, आर्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ नहीं आ रही थी वो भी आने लगी, यानी कला एवं और स्किल का विकास होगा। स्किल मतलब कौशल का, किसका विकास होगा, स्किल का विकास होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसी दृष्टिकोण रखेंगे आशावादी, तो आर्ट भी और स्किल भी मतलब कला और एवं कौशल का विकास होगा, ठीक है। और इसमें क्रो के अनुसार कहा गया है, ठीक है, क्रो के अनुसार ये बोला गया है, देखें पूरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रो के अनुसार क्या बोला गया है, क्रो के अनुसार ये बोला गया है, ठीक है, क्रो के अनुसार ये बोला गया है कि इस सिद्धांत से, क्रो के अनुसार ये बोला गया है कि किस सिद्धांत से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रो के अनुसार ये बोला गया है कि थॉर्नडाइक के इस अधिगम के सिद्धांत से, ठीक है, गणित व, बहुत ध्यान से अभी बनाया जाता है, गणित में क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, और गणित के साथ साथ पता हुआ कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है, लैब वैब, जैसे केमिस्ट्री हो गया, साइंस ही तो होता है, तो गणित व विज्ञान में सीखने, ठीक है, सीखने व सिखाने में, सीखने और बहुत अच्छा लगता है, सिखाने में भी, मैथ को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, जब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पढ़ने में आता है, पढ़ाने में भी, तो सीखने और सिखाने में क्या मिलती है, इससे मदद मिलेगी, ठीक है। ये थॉर्नडाइक का इतना सारा क्या मिलेगा, एक सकारात्मक सोच उसकी पैदा होगी, आशावादी दृष्टिकोण रखेगा, धैर्य और परिश्रम, धैर्य बनाए रहेगा, परिश्रम करता रहेगा, अभ्यास करके गलतियों में सुधार करेगा, जैसे मैथ में, ठीक है, और कला और कौशल यानी आर्ट एंड स्किल का डेवलपमेंट होगा। और क्रो के अनुसार क्या बोला गया कि थॉर्नडाइक के इस अधिगम के सिद्धांत से उस बच्चे के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, बच्चे लड़कियां किसी के अंदर सीखने व सिखाने में, ठीक है, उसको बहुत ही मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो बताइएगा स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट में क्या होता है, हमें जॉब चाहिए, स्टूडेंट में क्या होता है, ये कहाँ बताइएगा, हम सब कौन सी हैं, हम स्किनर का फॉलो करते हैं, पहले उद्दीपन होना चाहिए कि अनुक्रिया होनी चाहिए, कि पहले अनुक्रिया होनी चाहिए फिर उद्दीपक होना चाहिए, मतलब जॉब हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, उद्दीपक का काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उद्दीपक का काम कर रही है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब कार्य कर रहे हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसे प्रतिक्रिया देने लगा, उछल कूद मचाने लगा कि दरवाज़ा खुल जाए, ये हमें मिल जाए मछली, तो पढ़ना क्या हुआ, यहाँ पे अनुक्रिया हुई। तो आप बताइएगा पहले, क्या उद्दीपक की प्राप्ति बिना अनुक्रिया किए हुए हो सकती है, तो बताइएगा मुझे, क्या स्किनर का ज़्यादा सही माना जाएगा सटीक कि थॉर्नडाइक महोदय का मानेगा। थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग का फ्यूचर के लिए आप सब बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।